बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंसरी रिसेप्टर है। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर का बच्चों क्या काम है कि ये डिटेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस को मतलब डिटेक्ट करता है। मतलब ये कि सेंसरी रिसेप्टर का बच्चों क्या काम होता है कि ये स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब वो स्टिमुलाई ऑफ कोर्स बेटा एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, और ये स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकती है। ठीक है, अब फर्दर क्या चीज़ है, अगर आप इसके टाइप्स की बात करें, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। ठीक है, ये स्मेल को डिटेक्ट करेंगे। गैस्ट्रेटरी की बात कर लें, ये टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। टेक्टाइल की बात कर लें, ये टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन, इन तमाम चीज़ों को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये बच्चों आपको डायग्राम शो हो रहा है, ये देखें, कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, वार्म रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है। ठीक है, फर्दर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल में इन्वॉल्व होता है। आप केमियो रिसेप्टर्स आर इन अपर जो नेजल कैविटी है बेटा उसमें मौजूद होती हैं। स्टिमुलेटेड बाय गैसियस केमिकल डिजॉल्व्ड इन फ्लूइड के। अब इसमें क्या है कि जो बेटा जो गैसियस केमिकल्स हैं वो फ्लूइड वगैरह में डिजॉल्व होती हैं। अच्छा, कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बेटा, आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर हैं बेटा, उनके न्यूरॉन्स के साथ सिलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो न्यूरॉन है ना उसका एक एंड जो सेंसरी न्यूरॉन है उसका एक एंड जो ना वो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। तो अब उसी यही जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं बेटा, ये फर्दर जो ना किसके साथ सराउंडेड होती हैं, एपिथेलियल सेल्स के साथ सराउंडेड होती हैं। टेस्ट बड की बात है नेक्स्ट, लोकेटेड ऑन द पेपिला बेटा, पेपिला आपको ये शो हो रहा है बेटा, ये टंग पेपिला कंसिस्ट ऑफ जो ना टेस्ट सेल्स एंड टेस्ट पोर एंड टेस्ट हेयर पर मुश्तमिल होते हैं। फर्दर आप इसके टेस्ट की बात करें, आपको पता है स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर, इन चीज़ों को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखें, इस टेबल को भी देख लें कि रिसेप्टर टाइप और उनका फंक्शन क्या है बेटा। मेजिनर कॉर्पसेल है जिसका काम क्या है, टच लाइट मतलब हल्के से टच को डिटेक्ट करना। इसी तरीके से बेटा मैर्कल डिस्क है जो टच यानी सस्टेन्ड एक प्रेशर जैसे होता है बिल्कुल, उसको डिटेक्ट करता है बेटा। पैसिनियन कॉर्पसेल है जो प्रेशर को डिटेक्ट करता है। क्रॉस एंड बल्ब्स है बेटा जो कोड कोड रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। रेफनी एंडिंग्स बेटा ये हीट डिटेक्ट करने के काम आते हैं। फर्दर जो है ना फ्री एंडिंग नर्व्स हैं जो नोसिसेप्टर या पेन रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। अब बच्चों ये यहाँ पे ये टेस्ट पोर आपको दिखाई दे रही है, टेस्ट हेयर आपको दिखाई दे रही है, टेस्ट सेल और ये टेस्ट बड आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें मतलब ये कि ये रिसेप्टर के तौर पर काम करता है और टेस्ट को डिटेक्ट करता है। फर्दर जो ना साइंस सोसाइटी के हवाले से जो ना नर्व गैस इम्पैक्ट की बात कर लें, देखें एसिटाइल कोलाइन का क्या काम होता है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मसल कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली ब्रेकन डाउन बाय एंजाइम एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज बेटा क्या करता है, इसकी ब्रेक डाउन करता है। अब जब एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज को एक्चुअली जहाँ जिस रिसेप्टर पे बाइंड होना था बेटा, अब उसकी जगह क्या होता है बेटा कि सेरिन जो गैस है वो अटैच हो जाता है। मतलब ये एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज के साथ जो ना ये सेरिन गैस या नर्व गैस अटैच हो जाता है, जिसकी बेस पे क्या होता है उसकी जो बेटा ब्रेक डाउन है या एसिटाइल कोलाइन की जो ब्रेक डाउन है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नहीं हो पाती। अब जिसकी बेस पे बेटा मसल्स जो है वो परमानेंटली कंट्रैक्टेड रहते हैं। और अगर ये केस डायफ्राम के मसल के साथ हुआ तो जो रिस्पिरेटरी फेलियर है बेटा वो हो सकती है। अब उसके बाद इसके सेरिन गैस के अगर स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी हैं तो बेटा वो वेरी पोटेंशियल है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम एक शो हो रहा है कि केमिकल अटैक्स इन सीरिया बेटा 2013 में भी हुआ बेटा, 2018 में भी हुआ। ये केमिकल अटैक्स का मतलब यही बेटा, इसी तरीके से जो सेरिन गैस है ये जो ना उन पर पोस्ट की जाती है, जैसे फास्फोरस बम, सेरिन गैस, क्लोरीन गैस बम, मस्टर्ड गैस, अननोन बेटा। अब इसकी बेस पे वहाँ पे बेटा बहुत सारी अमवात होती हैं, लोग दम घुटने से मर जाते हैं। अब फर्दर बेटा इंट्रोडक्शन टू ड्रग्स एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नारकोटिक्स क्या है। नारकोटिक्स एक्चुअली बेटा वो सब्सटेंसेस होती हैं जो पेन को रिड्यूस करते हैं बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स इन ब्रेन। फर्दर क्या बेटा, लॉन्ग टर्म यूज़ इफेक्ट्स जो है ना, मतलब ज़्यादा देर तक अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं तो उसकी बेस पे जो एंडोर्फिन की प्रोडक्शन है बेटा वो जो है ना इफेक्ट हो सकती है। एंडोर्फिन क्या है बेटा, बॉडी नेचुरल पेन किलर है, बॉडीज़ नेचुरल पेन किलर है। ठीक है, नेचुरल पेन किलर। फर्दर जो ना इंटरफेयर विद एंडोक्राइन एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बेटा जो फंक्शंस हैं उनको इम्पैक्ट करता है। फर्दर जो ना ड्रग एडिक्शन की बात कर ले, डिपेंड अपॉन एन इलीगल ड्रग और मेडिकेशन, किसी मेडिसिन पे डिपेंड करना या इलीगल ड्रग पे बेटा डिपेंड करना। स्ट्रॉन्ग आज टू यूज डिस्पाइट हार्मफुल इफेक्ट्स बेटा, आपको पता है जब एक दफ़ा आदत हो जाता है तो बेशक उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं लेकिन उसको यूज़ किया जाता है। डिफ़िकल्ट टू क्विट विदाउट हेल्प बेटा, किसी भी मदद के बगैर इस चीज़ को मैनेज करना, इसको क्विट करना बहुत मुश्किल होता है बेटा, रिहेबिलिटेशन करवानी पड़ती है।
फर्दर ड्रग टॉलरेंस क्या है बेटा, डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स आफ्टर द रिपीटेड यूज़। तो इसका मतलब ये है बेटा, आप जब आप कोई ड्रग बार बार लेते हैं तो ऐसा समझ लें आप उससे यूज टू हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं तो फिर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। तो बॉडी में एडाप्टेशन उस वक्त आती है जब आप पहले की बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा डोज ले लेते हैं। ड्रग्स की एग्जांपल में बेटा कैफीन है, निकोटीन है। कैफीन तो आप क्या लें बेटा, हम चाय वगैरह में पीते हैं, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये, ठीक है। जितनी चाय पियोगे आपके बॉडी में कैफीन उतनी बढ़ती जाएगी। और टॉलरेंस की बात करें बेटा, बॉडी आर जस्ट नीड मोर फॉर द सेम अलर्टनेस। मतलब पहली दफ़ा जैसे अलर्टनेस आपकी बॉडी में क्रिएट हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ज़्यादा हो उसकी असर है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा। एडिक्शन क्या है बेटा, माइल्ड डिपेंडेंस होता है, मतलब थोड़ी सी डिपेंडेंस होती है, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अदर ड्रग्स। आपको पता है बेटा, हम चाय पीते हैं लेकिन चाय के इतने भी आदी नहीं होते कि हर वक्त पिए। ऑफकोर्स बेटा एक याद आती है, यार चाय नहीं पिया आज, ठीक है, चाय लवर्स जो बेटा आपको पता है। तो फर्दर आप हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें बेटा, इंसोमिनिया है बेटा, एंग्जाइटी है, डाइजेस्टिव इश्यूज, फैटिग, ब्लड प्रेशर, रिपीट हार्ट बीट, इरिटेबिलिटी एंड ट्यूमर्स बेटा। तो इन सोमिनिया का मतलब ये होता है बेटा कि जो आपको नींद है वो नहीं आती, ठीक है, आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाती है। फर्दर जो ना आप निकोटीन की बात कर लें बेटा, निकोटीन क्या है, टॉलरेंस रिक्वायर इंक्रीजिंग डोजेस फॉर द इफेक्ट। वही चीज़ है बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपको इफेक्टिव हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डे बाई डे उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। एडिक्शन क्या, प्लेयर इफेक्ट्स आर टेम्प्रेरी, मतलब जहरी तौर वक्ती तौर पर तो बेटा उसमें आपको सुकून मिलता है, लेकिन आबदी क्या होते हैं बेटा, उसके नुकसानात ही होते हैं। लीड्स टू द रिपीटेड यूज़, आपको मतलब बार बार अगेन यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें बेटा, कैंसर है, इसी तरीके से एम्फीसीमा, इनफर्टिलिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या इंसोमिनिया बेटा हो सकता है कि मतलब इसमें जो नींद है बेटा वो नहीं आती, आपकी नींद उड़ जाती है। स्पेशली बेटा जो ड्राइवर हजरात हैं वो इस चीज़ का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ये विलो आपको पता है बेटा आजकल हर बच्चे के जेब से निकल रही होती है, पता नहीं बच्चे किस बेटा उसमें निकल आदत में चले गए हैं बेटा। ये 18 प्लस के लिए होता है, लेकिन छोटे छोटे स्कूल लेवल पे भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब बोथ कैफीन एंड निकोटीन बेटा बोथ रिलीज़ करते हैं हमारे ब्रेन में, डोपामाइन को रिलीज़ करते हैं। तो अब इससे क्या होता है, एक तो मतलब हमारी जो बॉडी नेचुरली डोपामाइन रिलीज करता है वो नहीं रिलीज हो पाता। फर्दर क्या, निकोटीन काजेज द स्ट्रॉन्ग डोपामाइन रिलीज एंड हाईली एडिक्टिव। अब एक दफ़ा एक मतलब क्या है कि भाई ये डोपामाइन रिलीज करवाता है और ये हाईली एडिक्टिव हो जाता है। कैफीन हैज़ बेटा मच स्मॉलर इफेक्ट, बेटा कैफीन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम की बात कर लें बेटा, ड्रग्स अल्टरनेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स, मिमिक और ब्लॉक द नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर को बेटा ब्लॉक कर देते हैं। चेंज मूड्स एंड इमोशंस एंड बिहेवियर को बेटा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब कौन कौन से ब्रेन के रीजन्स बेटा इफेक्टेड होते हैं, आप बात कर लें ब्रेन स्टेम की, लिम्बिक सिस्टम की, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर लें बेटा, ये इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये कैफीन है, ये क्या करता है कि ब्लॉक्स एडिनोसिन रिसेप्टर इन ब्रेन। अब उसके अलावा क्या करता है, फैटीग, स्लीप या पेन रिसेप्शन को कम करता है। मूड, मोटिवेशन और अलर्टनेस को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। अब फैट की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है बेटा। और फर्दर जो है ना ये क्या करता है कि आपके जो कैल्शियम आयन है उसको मसल में रिलीज़ करता है और कंट्रक्शन में इन्वॉल्व होता है बेटा। इसी वजह से जो है ना चाय पीने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं अब चार्ज हो गया हूँ, तो एटसेट्रा बेटा। तो यहाँ तक भी जो हमने आज पढ़ना था, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।